जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े हुआ हत्या। बाइक सवार को अपराधियों ने मारे आधे दर्जन गोली, मौके पर हुई मौत। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लगातार चेतावनी के बावजूद जिले में अपराधी लगातार हावी नजर आ रहे हैं। स्वर्ण व्यापारी से 50 लाख रुपए की लूट की घटना में पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी कि इसके महज 3 दिन बाद ही जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग पर सोमवार की शाम करीब 4 बजे चौडीहा गांव के समीप बाइक सवार व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपराधी ने व्यक्ति के सिर और चेहरे को निशाना बनाते हुए लगभग आधा दर्जन गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। सूचना पाकर डायल 112 की टीम और टाउन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना से 2 खोखे और 1 मैगजीन बरामद किए। मृतक की पहचान लछुआर थाना क्षेत्र के गौहर नगर निवासी मिश्री यादव के पुत्र अशोक यादव के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने अशोक यादव की बाइक को रोककर बेहद करीब से सिर और मुंह में गोलियां चलाई। जानकारी के अनुसार 3 साल पहले अशोक यादव के पुत्र विकास यादव की हत्या हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सतीश सुमन और टाउन थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहित दर्जनों पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत की जांच में जुट गई है। पुलिस अब तक हत्या के स्पष्ट कारण का पता नहीं लगा पाई है। पिछले 1 महीने में जमुई में कई बड़ी घटना में पुलिस नाकाम रही है। सिमुरतला थाना क्षेत्र में पुलिस की वर्दी में अपराधियों ने शिक्षक के घर पर लूट की घटना को अंजाम दी थी। इसके अलावा महादेव सिमरिया बाजार में स्वर्ण व्यापारी की दुकान और घर में हुए बंदूक के बल पर लूट मामले में भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगे हैं। जिले में बढ़ते अपराध और पुलिस की नाकामी ने स्थानीय लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित किए जाएंगे। अपराध से तो एग्री नहीं करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि जो एक व्यक्ति हैं अशोक यादव, पिता मिश्री यादव, गांव है गौहर नगर, थाना लछुआर, इनकी एक अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई है। और पुलिस को इनके बेटे से प्रारंभिक पूछताछ में कुछ शुरुआती क्लू मिले हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं अविलंब। साथ ही साथ घटनास्थल पर स्थानीय थाना अध्यक्ष, मैं, दोनों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एफएसएल की टीम जो है वो घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर रही है और पुलिस जल्द ही जो है इस मामले में नए अपडेट और कार्रवाई है उससे आप लोगों को रूबरू कराएगी। कुछ फाइलें भी पड़ी हुई पाई गई डेड बॉडी के आसपास। देखिए, हम लोग जो मृतक के जो पुत्र हैं उनसे हम लोगों ने बात की थी और जाहिर सी बात है कि अभी थोड़ा सा वो ट्रॉमा में है, तो हम लोग विस्तार से सारी चीज़ों पर उनसे बात करके वो सारी चीज़ें अनुसंधान में हम लोग लेके आएंगे और इसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। कितनी गोलियां मारी गई? अभी फिलहाल एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, इंक्वेस्ट बनाया जा रहा है। जो आगे अपीयरेंस है फेस का, उसमें 1 गोली मुझे दिखी है। इंक्वेस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर का पोस्टमार्टम अभी होना है, तो जो डिटेल्ड जो मेडिको साइंटिफिक चीज़ें हैं वो आपके साथ साझा की जाएगी। इनके पुत्र की भी हत्या की गई थी 2022। देखिए, इनके पुत्र के संबंध में जो केस दर्ज था सिकंदरा में, उसमें जो प्राथमिकी आवेदन है उसमें पेड़ की छांव के नीचे बैठने को लेकर एक विवाद था और उसके कारण इन लोगों ने कुछ लोगों को आरोपित किया था और उस मामले में पुलिस द्वारा ऑलरेडी चार्जशीट सबमिट की जा चुकी है जो एक्यूज्ड हैं और विद्वान न्यायालय में उन सबके विरुद्ध ट्रायल चल रहा है। क्या लगता है सर, लैंड डिस्प्यूट का मामला? यही मैं आप बताना चाहूँगा, ये बहुत प्री मैच्योर होगा कहना, क्योंकि वो जो 2022 में इनके द्वारा जो केस किया गया था वो एफआईआर मैंने पढ़ा है, उसमें सीधे लैंड डिस्प्यूट का कोई आरोप नहीं था। अभी भी जो मृतक के पुत्र हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो अभी तक हम लोगों को उस संबंध में सीधा कोई रीजनेबल इनके द्वारा स्टेटमेंट नहीं दिया गया। खोखे भी बरामद किए गए स्पॉट से? अब जाहिर सी बात है, गोली लगी है, खोखा बरामद है और वो हम लोग की एफएसएल की टीम जो है वो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रही है। जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।